खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां पर अखिलेश यादव ने ओम प्रकाश राजभर पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर अपने परिवार की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने मंत्री बनने की लड़ाई लड़ रहे हैं। बता दें कि सपा विधायक अखिलेश यादव ने कहा कि यह मंत्रिमंडल का विस्तार जनता की सेवा के लिए नहीं हुआ है, बल्कि यह मंत्रिमंडल का विस्तार वोट की लालच के लिए हुआ है। लेकिन राजभर समाज के लोग ओम प्रकाश राजभर की हकीकत को जानते हैं कि वो अपने परिवार के विकास की लड़ाई लड़ रहे हैं। अखिलेश ने दावा किया है कि राजभर समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के साथ हैं। दरअसल ये बयान उन्होंने अपने मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र ग्राम भित्री में पीडीए खाट चौपाल कार्यक्रम के दौरान कही। इस दौरान मुबारकपुर विधायक अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने लगातार 10 सालों से गरीबों, किसानों, मजदूरों, पिछड़ों, अल्पसंख्यक समाज के लोगों और विद्यार्थियों को ठगने का काम किया है। सपना दिखाने वाली सरकार ने हमारे वोट तो ले लिए, लेकिन कोई भी इनकी योजना गरीबों के हक में काम करने वाली नहीं है। सारी सरकारी नौकरियां ठेकों पर बेची जा रही हैं, महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जातीय धर्म के नाम पर जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। अखिलेश ने कहा कि हम लोग इस जन विरोधी सरकार के खिलाफ गांव-गांव जाकर लोगों को बताएंगे, जनता को लामबंद करेंगे और आने वाले 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा ने 10 सालों में केवल 2 काम किया है, एक एयरपोर्ट बताते हैं, दूसरा यूनिवर्सिटी बताते हैं। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट बनाने का काम समाजवादियों ने किया है। राजभर समाज के भाई जानते हैं कि ओम प्रकाश राजभर अपने परिवार की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने मंत्री बनने की लड़ाई लड़ रहे हैं। यह मंत्रिमंडल का विस्तार जनता की सेवा के लिए नहीं हुआ है, बल्कि यह मंत्रिमंडल का विस्तार वोट की लालच के लिए हुआ है। लेकिन राजभर भाई ओम प्रकाश राजभर की हकीकत को जानते हैं, वो अपने परिवार के विकास की लड़ाई लड़ रहे हैं। राजभर समाज ने उन्हें ठुकरा दिया है। राजभर समाज विधिवत समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के साथ है। उनका कहना है कि अब राजभर समाज वोट करेगा गठबंधन को, इंडिया को। ओम प्रकाश राजभर सारे राजभर समाज के मालिक नहीं हैं। पीला गमछा लगा करके जो वो बात कर रहे हैं कि हम थाने पर बैठिए, तहसील पर बैठिए, कचहरी में बैठिए, तो जिस दल के लोग बराबर थाने, तहसील, कचहरी पर बैठते हैं, उसके बारे में जनता जानती है कि क्यों बैठते हैं। कि बहुत जल्द ही चुनाव की घोषणा होने वाली है और हम लोग पार्लियामेंट के चुनाव में जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार 10 सालों से गरीबों, किसानों, मजदूरों, पिछड़ों और अल्पसंख्यक समाज के लोगों को और विद्यार्थियों को ठगने का काम किया है। सपना दिखाने वाली सरकार ने हमारे वोट तो लिए, लेकिन कोई भी इनकी योजना गरीबों के हक में काम करने वाली नहीं है। नौजवान तैयारी करता है, ये 4 साल के अग्निवीर उनको बना देते हैं। सारी सरकारी नौकरियां ठेकों पर बेची जा रही हैं, महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी, बेकारी लगातार बढ़ रही है। सिर्फ धर्म और जात के नाम पर नफरत पैदा करके जनता को ये लोग बरगलाने का काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग। इसलिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर हम लोग गांव में जा रहे हैं और बिल्कुल देसी ठाट बाट खाट पर बैठ करके अपनी बातें कर रहे हैं और लोगों की बातें सुन रहे हैं। हम लोग इस जन विरोधी सरकार के खिलाफ जनता को लामबंद करेंगे और आने वाले 2024 में समाजवादियों को मजबूत करेंगे, इंडिया गठबंधन के लोगों को मजबूत करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने से रोकने का काम करेंगे। 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने आजमगढ़ में सिर्फ 2 काम बताया, एक एयरपोर्ट बताते हैं और एक यूनिवर्सिटी बताते हैं। 5 साल से लगातार यूनिवर्सिटी में अभी अध्ययन का काम नहीं हो पा रहा है। और एयरपोर्ट का जहां तक सवाल है, पूरा आजमगढ़ जनपद जानता है कि उस एयरपोर्ट की आधारशिला, उस एयरपोर्ट को बनाने का काम समाजवादियों ने किया है। भारतीय जनता पार्टी के पास अपना कोई ऐसा काम नहीं है जिसको जनता के बीच में रख सकें। प्रधानमंत्री इसके पहले भी आए थे और योगी तो साल में कई बार आते हैं, लेकिन सिर्फ नफरत पैदा करने के अलावा दूसरी कोई योजना इनके पास नहीं है। गरीबों के हक में काम करने वाली नहीं है और सब लोग सरकार की हकीकत को जान गए हैं। अब आजमगढ़ के लोग धोखा खाने वाले नहीं हैं। ये सब लोग समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के तले मुबारकपुर की सम्मानित जनता ने जिस विधानसभा में भेजा है, जन समस्याओं के सवाल पर लगातार मैं आवाज उठाने का काम करता हूं।
चाहे आपका चाहे आपका बस अड्डा हो, या आपका विपणन केंद्र हो, या आपकी चीनी मिल हो, या खराब सड़कें हों, या कानून व्यवस्था का सवाल हो, हर जगह मैंने आवाज उठाने का काम किया है। यह जरूर है कि हमारी आवाज नहीं सुनी जा रही है, इसी नाते हम लोगों को लामबंद कर रहे हैं कि जब हम सरकार में आएंगे या केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार होगी तो समाजवादियों के पास ताकत होगी और इन सारे कामों को पुनः चालू कराया जाएगा और जनता की सेवा किया जाएगा। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।